दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इसरो रिक्रूटमेंट 2026 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इसरो के 244 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अदर डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इसरो रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इसरो रिक्रूटमेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 244 वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें असिस्टेंट के लिए 113 वैकेंसीज है, UDC के लिए 22, असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए भी आप वैकेंसी चेकआउट कर ले। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 20 अगस्त 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। लेवल 4 के अंतर्गत से ली है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हो। 28 से 31 वर्ष आयु सीमा है। जनरल, OBC, WS के लिए 500 रुपये फीस है। SC/ST PH के लिए 100 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट जो बिहार डोमिसाइल है उनके लिए 100 रुपये फीस है। ऑनलाइन मोड में आप यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करोगे। रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो isro.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर जोन वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज दे दी गई है। अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग पोस्ट के लिए आप चेकआउट कर ले। फीस पेमेंट की इन्फॉर्मेशन, एज लिमिट, साथ साथ यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में कंप्लीटली प्रोवाइड करा दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, आपका पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस डिटेल में सब्जेक्ट वाइज क्या रहने वाला है, वो भी डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर ले। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन का लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एग्जाम का नाम सिलेक्ट कर लेना है, ICRB। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP सबमिट किए गए हैं, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको वैलिडेट के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं, वैलिडेट कर लेने हैं।
उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने ऊपर जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है, आपको इन्हें चेकआउट करना है। इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं, आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है इंडिया, फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में कुछ डिटेल आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर बस आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 टेस्ट सिटी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसकी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 टेस्ट सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस टेस्ट सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप उसे सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज डिसेबिलिटी की वो 40% से अबव है या बिलो है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, सब डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको क्या स्क्रैप की ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, तो यहाँ पर आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन देंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी PWD की डिटेल देनी है। और अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है, बैंक का नाम देना है। बैंक का नाम यहाँ पर आपको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। बैंक की ब्रांच का नाम यहाँ पर आपको देना है। अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। इस तरह से आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। कब आपने सर्विस ज्वाइन की थी वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे, कब छोड़ी है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस का पीरियड कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं, अगर है तो आप यस करेंगे और यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में किसी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट या फिर किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत है या फिर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है इसरो के, अगर है तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको यहाँ पर इन डिपार्टमेंट की NOC भी शो करनी होगी। जब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको यहाँ पर अपनी NOC शो करनी होगी। और अगर आप इन डिपार्टमेंट में कार्यरत नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप कंटिन्यूसली पिछले 3 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर अपनी एम्प्लॉय ID एंटर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे जिसमें आप कार्यरत है, ज्वाइनिंग डेट देंगे सर्विस की। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल सर्विस पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा इस डेट के अकॉर्डिंग। और अगर आप नहीं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर बताएं किस स्पोर्ट में आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और फिर आपको उसका लेवल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। पार्टिसिपेशन का लेवल आपने यहाँ पर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेला है, नेशनल चैंपियनशिप या फिर इंटर यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल स्पोर्ट या गेम, स्कूल एजुकेशन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आप यहाँ पर एक परमानेंट एड्रेस सेम एज में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ। और अगर आपका CGPA में स्कोर है तो फिर आपका CGPA यहाँ पर 6.32 होना चाहिए 10 में से। प्लस आपको यहाँ पर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में। और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंग्लिश स्टेनोग्राफी में स्पीड 60 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड का नाम एंटर करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने पास आउट की है। अपने 10वीं के सब्जेक्ट यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। रिजल्ट का मोड बताना है। आपका रिजल्ट परसेंटेज में है या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर है तो आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से ये मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। और सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कमर्शियल या फिर यहाँ पर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास डिग्री है या फिर डिप्लोमा है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, कब पास आउट की है वो डेट आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपका जो रिजल्ट का मोड है वो परसेंटेज में है या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में है तो आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको प्रोफिशिएंसी है यहाँ पर कंप्यूटर यूज़ करने में, तो यहाँ पर आपको येस करना है तभी आप एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी मिनिमम स्टेनोग्राफी स्पीड इंग्लिश में 60 वर्ड प्रति मिनट है। अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपकी स्टेनोग्राफी की इंग्लिश स्पीड यहाँ पर 60 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी की। अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप पोस्ट का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जिस पोस्ट ग्रुप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक ग्रुप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर 500 रुपये फीस देनी होगी। दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको 1000 रुपये यहाँ एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पर आपको पोस्ट और जोन की प्रेफरेंस देनी होगी। और अगर आप गाइड यहाँ पर इंग्लिश स्टेनोग्राफी नहीं जानते हैं, आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको पोस्ट और जोन की प्रेफरेंस देनी होगी अपने। यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करें, उसके जोन की प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी पोस्ट और जोन प्रेफरेंस दे देनी है। आप यहाँ पर जिस जोन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं और जिस जो पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे उस नंबर पर सेलेक्ट कर ले। इस तरह से फिर आपको आई हर भी डिक्लेयर के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद गाइड सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना फीस पेमेंट करना है। गाइड यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। गाइड यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके सामने आपको क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि जब यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे उसके सामने क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो फोटो है वो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन आपके फोटो की 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए ड्रॉ फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस सिग्नेचर के सामने यहाँ पर आपके सिग्नेचर 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इसके लिए भी आप ड्रॉ फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए, JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको यहाँ पर ड्रॉ फाइल शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपने सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको व्यू का लिंक मिलेगा, आपको उन पर क्लिक करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर लेना है।
फिर गाइज यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें उसमें आप वहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें, वहाँ से डाउनलोड करें और यहाँ पर फिर अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इन सभी चेक बॉक्सेस को 1 बाय 1 करके ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीज़ें ओके होंगी तो बस आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी और पोस्ट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये फीस पेमेंट करना है, उसके लिए अब आपको कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई एक पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लेना है जिसके थ्रू आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई किसके माध्यम से अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर इस रेडियो बटन पर क्लिक करें, फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद गाइड फिर इस चेकबॉक्स को ओके करते हुए यहाँ पर पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ये क्यूआर कोड अपने यूपीआई से स्कैन करना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इसरो की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।